हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 19 अक्टूबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का क्या हाल चाल है, उसके बाद बैंक निफ्टी को समझेंगे, उसमें क्यों गिरा था उसका रीजन जानेंगे, मेरी पोजीशन का आउटकम देखेंगे, एफआईआईडीआई ने क्या बाल सेल किया हुआ है, कॉल और पुट कौन राइट करके गया हुआ है, सेक्टोरल आउटकम समझेंगे, टॉपर्स और लूजर्स को जानेंगे, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे, उसके पीछे के रीजन देखेंगे, यूएस मार्केट अभी क्या शो कर रहा है, इंडियन एडीआर्स में क्या मूवमेंट है, डाउ फ्यूचर अभी क्या शो कर रहा है, ऑयल कहां तक पहुंचा, गिफ्ट निफ्टी क्या शो कर रहा है, और कुछ अपकमिंग इवेंट और स्टॉक स्पेसिफिक बातें करके टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते लेते हो तो लाइक करो। सबसे पहले देखो निफ्टी फ्लैट खुला, जबरदस्त फ्लैट खुला, एक हल्की डिप दे करके टीआईआई ने ऊपर ले जाने की ट्राई की, लेकिन दे धनाधन सेल ऑफ 10 सवा 10 बजे के बाद ब्रेकआउट देख करके सेल ऑफ दिया है, मतलब ये बहुत दूर तक जाएगा। उसके पीछे का मेन रीजन देखो रिलायंस। आपको ये जो येलो चार्ट दिख रहा है हमारे पास, वो रिलायंस का है। रिलायंस को लेकर के पहले बहुत ऊपर उठाया गया, 0.5% जितना अप ले जाया गया, फिर वहां से दे धनाधन मारा हुआ है तो 1.5% डाउन कर दिया। तो ऐसा ही करते हैं स्मार्ट मनी, जब भी उनको चिपकाना होता है तो पहले इनिशियल फेज में तो बहुत बड़ी कैंडल बनाई है, येलो कैंडल में देखो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, सबको लगा कि नहीं चलो 2-3 न्यूज थे हमारे पास, उसके चलते रिलायंस और ऊपर भाग जाएगा, लेकिन फिर दे धनाधन मार दिया। ये क्यों गया वो समझो। विंडफॉल टैक्स डिक्रीज हुआ था, रिलायंस के अंदर विंडफॉल टैक्स डिक्रीज हो चुका था, तो इसको ऊपर जाना चाहिए, इसी वजह से यहाँ पे सबने बाइंग की होगी। फिर नीचे क्यों गया वो समझना। फिर अचानक न्यूज निकल करके आ गई गाजा पट्टी वाली। आपको पता होगा कि गाजा में हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्ब गिराया, अभी दोनों बोल रहे हैं कि हमने नहीं गिराया, इजराइल बोल रहा है हमने नहीं गिराया, हमास बोल रहा है हमने नहीं गिराया, मतलब किसी ने भी गिराया, बॉम्ब तो गिरा था। उसके चलते क्रूड ऑयल और बढ़ेगा, क्रूड ऑयल जैसे ही बढ़ेगा विंडफॉल टैक्स फिर से लगेगा। तो ये जो विंडफॉल टैक्स हटाया गया है वो सिर्फ 15 दिनों के लिए, 15 दिनों के बाद फिर से विंडफॉल टैक्स इससे भी ज्यादा लग सकता है, उसी के चलते गिर गया। इवन बाइडेन की तो बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है। पहले जॉर्डन के राजा है, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ पे मत आना, क्योंकि ये जॉर्डन भी जाने वाले थे। फिर ये महमूद अब्बास करके है पैलेस्तीन के लीडर, पैलेस्टाइन के लीडर ने भी मना कर दिया कि यहाँ भी मत आना। तो बाइडेन अभी मुंह उठा करके चले तो गए हैं मिडल ईस्ट में, लेकिन कोई बुलाने को राजी नहीं है। एक जमाना था तब लोग प्रार्थना करते थे कि एक बार हमारे यहाँ पे आ जाओ, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। एनीवे, बैंक निफ्टी देखो खुला था फ्लैट, लेकिन वहां पे तो पहले से ही नेगेटिविटी बनी हुई थी। एक बार डीआईआई ने ऊपर ले जाने की ट्राई तो बहुत की, लेकिन फिर वो उन्होंने भी गिव अप कर दिया और फिर दे धनाधन सेल ऑफ। ये शार्प सेल ऑफ में मैं भी फंसा था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे पता ही था, मैं ऊपर चला गया, यहाँ पे मेरे भी सिचुएशन बिगड़ी हुई थी, लेकिन मैंने आधे पे ही निकाल दिया। 200 पे पहुंचा तो मुझे लगा कि नहीं अभी तो ये नहीं होने वाला है कुछ भी, तो मैंने पोजीशन उल्टी कर दी। एनीवे, मेरा देखो ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुका है। मैं आज कंट्रोल करने वाला था, लेकिन इतना गिरते हुए मार्केट को देखकर मुझे कंट्रोल हुआ नहीं। ये वीक मेरा पूरा अभी तक तो अच्छा गया है, लेकिन ये देख करके बहुत खुश नहीं होना है। ऐसा मैंने बहुत बार किया हुआ है कि 30-40 हजार बना लिया, एक ही दिन में मैं यहाँ पे 40 हजार का लॉस कर सकता हूँ, इवन 60,000 का भी कर सकता हूँ। ये देख करके हम क्या होता है हवाबाजी में आ जाते हैं, अपुनिज भगवान है, मुझे मार्केट समझ में आ गया है, मुझे सब पता लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट दी बेस्ट है। हो सकता है यहाँ पे इससे भी बड़ा लॉस आपको देखने को मिले, 60,000 70,000 जितना एक दिन में लॉस करने की कैपेसिटी है। तो अभी मुझे थोड़ा डाउन टू अर्थ आ जाना चाहिए, कंट्रोल में आ जाना चाहिए, और मेरा अभी टारगेट यहाँ पे 3,000 या 5,000 जितना है, दोनों दिन 3,000 5,000 बन जाएगा तो भी मैं खुश हूँ, वो भी ऑप्शन सेलिंग से। इसलिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके रखा हुआ है, मैं अभी इसी को कैरी फॉरवर्ड करने की ट्राई कर रहा हूँ। एनीवे, देखो मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। जब ये 11 बजे के आसपास मार्केट जब गिर रहा था, तब मेरे पास एक पुट था, और इवन गलती से मैंने दूसरा भी कॉल ही शॉर्ट मार दिया। एक्चुअल में जो 44,000 पी दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देख लो, हाँ ये मैंने कॉल समझ करके शॉर्ट मारा हुआ था। जिस टाइम पे मैंने शॉर्ट मारा तब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे चल रहे थे, ये 130 आसपास, ये भी 130 आसपास, तो मैंने बोला एक दूर का पी शॉर्ट कर देता हूँ, दूर का एक सी शॉर्ट कर देता हूँ, तो मेरा बैलेंस बन जाए। लेकिन जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं तब उल्टा ही होता है। मेरा यहाँ पे पी शॉर्ट हो गया और फिर तो मैं अपने काम में लग गया था,
जैसे ही आधे घंटे के बाद देख रहा हूँ तो यहाँ पे 6-7 हजार का लॉस चल रहा है। मैं बोला इतना लॉस तो नहीं होना चाहिए था, 1-2 हजार पहले ही हो जाए, क्योंकि इनिशियल मेरा 4 हजार का प्रॉफिट हो चुका था, उसके ऊपर से 7 हजार का लॉस हुआ था। फिर मैंने सब कुछ आंख बंद करके निकाल दिया और फिर जाकर के पूरा अग्रेसिवली सेल ऑफ की साइड बैठ गया, तो प्रॉफिट अच्छा खासा बन गया। एनीवे, डीआई का डेटा देखो, 1400 करोड़ का बाइंग हुआ यहाँ पे, जबकि एफआईआई ने 1800 करोड़ का माल चिपका दिया। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था क्लियर कट कि गहने बेच करके भी पैसा लगा दो, वैसा डेटा बना हुआ था, सिर्फ एक डेटा अगर गलत नहीं होता तो। एफआईआई की हल्की सी बाइंग थी, उन्होंने ऊपर ले जा करके वो भी कवर अप कर दी और दे धनाधन मार दिया। कितने दिनों से मैं आपको बोल रहा हूं कि जब तक एफआईआई का बड़ा नंबर नहीं आए तब तक हमें थोड़ा कंट्रोल करना है, लेकिन नहीं, हम सुनने वालों में से कोई नहीं है। देखो रिटेलर्स, बब्बर शेर, कल 2 दिन पहले 5 लाख पोजीशन थी, कल 6 लाख थी, आज 7 लाख जितनी पोजीशंस हैं। ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। आज इन सबको डर लगने वाला है, क्योंकि पूरा यूएस मार्केट नेगेटिव हो चुका है, वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव है, नेगेटिव न्यूज़ें आ रही है। भगवान ही बचाए इनको। अभी देखो एफआईआई ने कल तो 3 लाख जितनी पोजीशन बनाई थी, लेकिन आज उन्होंने भी कवर कर लिया और प्रो जबरदस्त शॉर्ट साइड में है। तो आज भी जितना भी ऊपर जाए सेल ऑफ मारना है, लेकिन कल के जितना मजा आज नहीं आएगा, क्योंकि आज बहुत सारे रिटेलर्स भी सेल करने की ट्राई करेंगे। तो हमें सेल ऑन राइज की ट्राई करनी चाहिए, कंटिन्यू सेल नहीं करना चाहिए। यस, सेक्टर वाइज देखो तो 11 स्टॉक अप थे, जबकि 39 डाउन थे। अरे ये दोनों उल्टा हो चुका है। हाँ, सिर्फ फार्मा और ऑटो अप था, ये यहाँ पे समझना। अप सेक्टर कौन सा था? फार्मा और ऑटो, जबकि बैंक, फाइनेंस, मेटल सब कुछ डाउन था। टॉपर्स में देखो ऑब्वियसली फार्मा वाले अप थे, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, इन सब में बाइंग थी, जबकि बजाज फाइनेंस दोनों गिरे हुए थे। एचडीएफसी बैंक जबरदस्त डाउन था, रिलायंस डाउन था। तो मतलब पकड़ करके मार्केट को नीचे ले जाया गया है। एशियन मार्केट पूरा रेड। क्यों रेड है? देखो चाइना ने सबको गिराया। चाइना की जो जीडीपी थी वो 6.3 से 4.9 बन गई। मतलब सितंबर का जो उनका जीडीपी था Q3 का, वो बहुत ही बकवास आया हुआ है। ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे 1%, आधा % हो जाए, हम ग्रो कर ले, अच्छी बात है। यूरोप का डेटा देखो, पूरा नेगेटिव। चाइना ने यूरोप को भी डुबाया। चाइना का खराब डेटा है, उसी के चलते यूरोप, और ऑब्वियसली इजराइल गाजा का तो चल ही रहा है। अमेरिकन मार्केट देखो, जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है आपको। डाउ जोन्स तो 1% दिखा रहा है, जबकि S&P है वो 1.25%। इवन वर्स्ट आप देखने जाओ ये हुआ क्यों। वहां पे न्यूयॉर्क के एक फेड के प्रेसिडेंट है, वहां पे अलग अलग स्टेट के भी प्रेसिडेंट होते हैं, उनको स्पीच देने को बुलाया गया। उसने अनाप शनाप बक दिया है, बोला हुआ है कि जब तक 2% नहीं हो जाता हम रुकने वाले नहीं है। जब तक उनका जो इन्फ्लेशन है वो 2% तक नहीं जाएगा, वो रेट हाइक करते रहेंगे। इस बार नहीं करेंगे, नवंबर के अंदर नहीं करेंगे शायद, लेकिन उसके बाद वाले सेशन में कर दें। उसी के चलते 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो हमारे पास 4.9 बन गई। 2008 के बाद इतना बड़ा बॉन्ड यील्ड कभी भी नहीं देखा है मैंने। मैं उस टाइम पे देखता भी नहीं था, लेकिन डेटा देखा, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बड़ा डेटा आपको कभी नहीं दिखा था। इसलिए पूरे वर्ल्ड मार्केट गिरे हुए हैं, आगे भी गिर सकते हैं। देखो एक अच्छी बात है, सब कुछ बुरा नहीं है। नेटफ्लिक्स का रिजल्ट आया है, वो बहुत अच्छा है, सब्सक्राइबर काउंट बढ़े हुए हैं। हम इंडियंस ही तो देखते रहते हैं पूरा दिन नेटफ्लिक्स, तो बढ़ना ही था। तो उसके स्टॉक में 12% जितना जंप देखने को मिल रहा है। तो 2-3 रिजल्ट अगर यूएस में अच्छे आ गए ना, तो पूरे वर्ल्ड मार्केट को रिकवरी मिलेगी, वरना सब कुछ भूल जाओ। एनीवे, देखो S&P और डाउ को देखने के बाद अब देखो नास्डेक और खराब गिरा हुआ है, 1.62 टेस्ला की वजह से। विक्स देखो 7.5% जितना बढ़ा हुआ है। इंडियन एडीआर्स, यहां से भी नेगेटिविटी। एचडीएफसी बैंक जबरदस्त गिरा हुआ है, विप्रो खतरनाक गिरा हुआ है। दोनों के रीजन समझेंगे। डाउ फ्यूचर नेगेटिव ही है, ऑयल बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गिफ्ट निफ्टी डाउन है। जब सब कुछ डाउन हो तब लगता है कि नहीं, जल्द ही रिकवरी आने वाली है। विप्रो का रिजल्ट देखो, खराब रिजल्ट कैसे देते हैं वो विप्रो से सीखना चाहिए। एक अच्छा नंबर हमें नहीं देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, EBIT भी डाउन है, मार्जिन डाउन है, सब कुछ मतलब लूट लो जाकर के। क्या ही बोले इनको। चलो आज के कुछ रिजल्ट आने वाले हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ITC है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, टाटा कम्युनिकेशंस है, हेवल्स है।
ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज है, बाकी आप देख सकते हो। आज के इवेंट इनिशियल कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारा मार्केट खत्म होने के बाद यूएसए की कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है, जॉबलेस क्लेम है, फेड के चेयरमैन की स्पीच है, आएंगे और थोड़ा सा गिराएंगे। फाइन। टेक्निकली देखो यहाँ पे एम बनना स्टार्ट हो चुका है, निफ्टी के अंदर एम बनना स्टार्ट हो चुका है। अगर आज 650 के नीचे निकल रहा है तो बिंदास सेल मारना। ये एम अगर बनने गया तो आपको 100 पॉइंट तो कहीं भी नहीं गए। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट एम बन चुका है यहाँ पे, और नीचे जाने के चांस है। और देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो, अच्छा खासा वॉल्यूम है। यहाँ पे जब ऊपर जा रहा था उतना वॉल्यूम नहीं है। ये देखो ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम कितना है, बहुत कम। उससे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स यहाँ पे वॉल्यूम है हमारे पास। तो ये कोई आली मवाली ने तो सेल नहीं किया होगा। यस, टोटल ओआई देखो, सिर्फ निफ्टी का समझते हैं, कॉल राइट कॉल राइट कॉल राइट। अब ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, क्यों समझ में नहीं आ रहा है वो देखो, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है पुट के अंदर और कॉल राइटिंग भी बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे निफ्टी को और नीचे खींच के ले जाने की ट्राई होगी। बाकी ये सब डेटा तो एक्सपायर हो चुका है तो डिस्कस नहीं करते हैं। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।